प्रयागराज हंडिया टोल प्लाजा के पास भीषण सड़क हादसा। टवेरा कार अनियंत्रित होकर बिजली पोल से टकराने से हादसे में 4 महिलाओं और 1 बच्चे समेत 5 लोगों की हुई मौत, जबकि 5 लोग हादसे में गंभीर रूप से हुए घायल। कानपुर से वाराणसी की ओर जा रही थी टवेरा गाड़ी। मौके पर हंडिया थाना पुलिस पहुंचकर घायलों को भेजा अस्पताल। मृतकों के शवों का पंचनामा पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी। मुख्यमंत्री ने जनहानि पर दुख व्यक्त करते हुए अधिकारियों को मौके पर पहुंचने के दिए आदेश। मौके पर अधिकारी राहत एवं बचाव कार्य में जुटे। महबूबा मुफ्ती को सरकारी बंगला खाली करने का आदेश जारी। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री पीडीपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को 15 नवंबर तक सरकारी बंगला खाली करने का आदेश जारी कर दिया गया है। 27 अप्रैल 2017 से अब तक मुख्यमंत्री रही महबूबा मुफ्ती को 6 महीने के लिए एक्सटेंशन दिया गया था, जिसके बाद 21 अक्टूबर 2018 के बाद उन्हें कोई विस्तार नहीं दिया गया है। सेवर अवैध रूप से इस बंगले में रह रही हैं। आप संपत्ति विभाग ने 15 नवंबर तक बंगला खाली करने का आदेश जारी किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सेना के शौर्य दिवस पर कश्मीर व लद्दाख के दौरे पर। कश्मीर व लद्दाख के 2 दिवसीय दौरे पर श्रीनगर के बडगाम में भारतीय सेना की तरफ से आयोजित शौर्य दिवस के कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले वीर शहीद सैनिकों को किया याद। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, लोगों के साथ क्रूरता कर रहे पाकिस्तान को अपना अंजाम भुगतना पड़ेगा। नए खाई से शुरू हुआ 4 दिवसीय छठ महापर्व व्रत। नए खाई से शुरू हुआ 4 दिनों तक चलने वाला छठ महापर्व व्रत 31 अक्टूबर को प्रातः सूर्य देव को अर्घ्य देकर पूर्ण होगा। छठ महापर्व का व्रत 28 अक्टूबर 2022 को नहाय खाए, 29 अक्टूबर 2022 को खरना, 30 अक्टूबर 2022 को डूबते सूर्य को अर्घ्य और 31 अक्टूबर 2022 को उगते सूर्य को दिया जाएगा अर्घ्य। इसी के साथ पूर्ण होगा महाव्रत। अंडमान निकोबार के पूर्व मुख्य सचिव और लेबर कमिश्नर की कोलकाता हाई कोर्ट में पेशी। अंडमान और निकोबार के पूर्व मुख्य सचिव जितेंद्र नारायण और लेबर कमिश्नर RL ऋषि के खिलाफ गैंगरेप और यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के दौरान नौकरी के बदले सेक्स रैकेट का पता लगा है। इसी महीने दोनों आरोपी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था। दोनों अधिकारियों के कॉल डेटा रिकॉर्ड और 21 वर्षीय महिला ने आरोपों में 2 दिनों की घटनाओं को जिस क्रम में बताया है वो आपस में मेल खाते हैं। इस मामले में जितेंद्र नारायण 28 अक्टूबर को SIT के सामने पेश हो सकते हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट ने उनकी पेशी के लिए यही आखिरी तारीख तय की थी। यूपी CM योगी गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता हुई बैठक में हुए शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में हरियाणा के फरीदाबाद में हुई बैठक में कानून व्यवस्था से लेकर अपराधों पर अंकुश लगाने की रणनीति पर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर दी गई जानकारी के माध्यम से अन्य राज्यों के लिए यूपी CM ने एक उदाहरण भी प्रस्तुत किया। हाल ही में जारी हुए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के वर्ष 2021 रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था उच्चतम स्तर की है। ये आंकड़े सिर्फ दंगों को लेकर ही नहीं जारी हुए, बल्कि यूपी एक सर्वोत्तम राज्य के रूप में उभर कर सामने आया है। बात महिला सुरक्षा की हो या हिंसक घटनाओं को लेकर, उत्तर प्रदेश ने कानून व्यवस्था के हर मोर्चे पर एक मिसाल कायम की है। महाराजा एक्सप्रेस पहुंची वाराणसी, गाजे बाजे के साथ हुआ यात्रियों का स्वागत। अपनी खूबसूरत इंटीरियर और राजसी ठाट बाट के लिए प्रसिद्ध महाराजा एक्सप्रेस 2.5 साल बाद वाराणसी पहुंची। दिल्ली से आई ट्रेन बनारस स्टेशन पर 11:30 बजे पहुंची, जिसमें अधिकांश पर्यटक विदेशी हैं। भारत की सबसे महंगी और लग्जरी ट्रेन है महाराजा एक्सप्रेस। इस ट्रेन के अंदर का नज़ारा बिल्कुल महल जैसा है। प्रवेश करते ही आपको राजा महाराजाओं के दौर की भी याद आ जाएगी। इस ट्रेन के कंपार्टमेंट किसी लग्जरी कमरे जैसे हैं। वहीं ट्रेन में शाही खानपान के लिए खूबसूरत रेस्टोरेंट हैं। ट्रेन अंदर से पूरी की पूरी एंटीक और रॉयल्टी से भरपूर है।
पटियाला राजघराने की बहू अपराजिता पति युवराज अंगद के साथ कर रही है चुनाव प्रचार। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का चुनाव प्रचार जोरों पर शुरू हो चुका है। बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस समेत अन्य पार्टियां जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के बेटे शिमला ग्रामीण से विधायक विक्रमादित्य सिंह के चुनाव प्रचार में पटियाला राजघराने में भी आई। वीरभद्र सिंह की बेटी अपराजिता ने भी अपने विधायक भाई विक्रमादित्य सिंह के लिए प्रचार की बागडोर संभाल ली है। शिमला ग्रामीण से प्रत्याशी अपने छोटे भाई विक्रमादित्य सिंह के लिए अपराजिता पति युवराज अंगद सिंह के साथ प्रचार कर रही है। कानपुर में बीएसएफ जवान की संदिग्ध हालत में मौत। भारी पुलिस फोर्स के साथ में एसडीएम सीओ पहुंचे। विधायक सहित कई थानों की पुलिस गांव में मौजूद। मृतक की पत्नी ने डीएम को बुलाने की मांग की। अधिकारी परिजनों को समझाने के प्रयास जुटे। सपा नेता आजम खान हेट स्पीच मामले में दोषी करार। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान की हेट स्पीच मामले में सुनाया फैसला। आजम खान पर 2019 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी और डीएम रामपुर के खिलाफ हेट स्पीच देने का है आरोप। 7 अप्रैल 2019 को आजम खान ने पीएम मोदी और तत्कालीन डीएम अंजनेय कुमार सिंह के खिलाफ दी थी हेट स्पीच। हेट स्पीच के मामले 153A में अधिकतम 3 साल की कैद और जुर्माने का है प्रावधान। आजम खान को हेट स्पीच के मामले में हुई 3 साल की सजा तो चली जाएगी आजम की विधायकी। पराली जलाने से दिल्ली और दिल्ली एनसीआर की हवा हो रही है प्रदूषित। पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने से निकला खतरनाक सफेद धुआं हवा के रुख की वजह से दिल्ली और उत्तर भारत की तरफ पहुंच रहा है, जिसके कारण दिल्ली एनसीआर और उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों की एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI भी लगातार बदल रही है। इस सफेद धुएं का ज्यादा असर दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत के अन्य इलाकों में पड़ने की आशंका है। फिल्म निर्माता कमल किशोर मिश्रा को किया गया गिरफ्तार। पत्नी के ऊपर कार चढ़ाने के मामले में अंबोली पुलिस ने फिल्म निर्माता कमल किशोर शर्मा को अरेस्ट कर लिया है। यह कार्रवाई प्रोड्यूसर की पत्नी के द्वारा 19 अक्टूबर को प्रोड्यूसर कमल के खिलाफ आईपीसी की धारा 279 और 338 के तहत केस दर्ज के मामले में की गई है। दरअसल प्रोड्यूसर ने 19 अक्टूबर को अपनी पत्नी के ऊपर कार चढ़ा दी थी। पीड़िता के मुताबिक जब वह अपने पति की तलाश में पार्किंग एरिया में पहुंची तो उसे एक अन्य महिला के साथ पाया, जिसके बाद जब वह उसका सामना करने गई तो पति ने उसे कार से टक्कर मारकर भगाने की कोशिश की और अपनी पत्नी के ऊपर कार चढ़ा दी। असमी अभिनेता निपुण गोस्वामी का निधन। असम के दिग्गज अभिनेता निपुण गोस्वामी का 80 वर्ष की उम्र में गुवाहाटी में निधन। निपुण गोस्वामी पिछले कई वर्षों से दिल की बीमारी से पीड़ित थे। उन्होंने असमी फिल्म पियोली फुकान से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट इंडस्ट्री में कदम रखा था। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने गोस्वामी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने उनके परिवार के प्रति गहन संवेदनाएं व्यक्त की। इस फिल्म में हिमंत विश्व शर्मा ने बतौर बाल कलाकार गोस्वामी के साथ काम किया था। भारतीय मुद्रा पर गांधी के साथ लक्ष्मी गणेश के भी हों चित्र। अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने गांधी जी के साथ भारतीय मुद्रा पर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की फोटो लगाने की मांग केंद्र सरकार के सामने रखी है। इस मांग के बाद केजरीवाल के बयान पर आ रही हैं अलग अलग टिप्पणियां। पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ। वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री की मजबूत नेतृत्व शक्ति का ही परिणाम है कि आज विदेशों में भी भारतीय संस्कृति का डंका बज रहा है। ब्रिटेन व अमेरिका जैसे देशों में दिवाली मनाई जा रही है, वहीं अयोध्या में 15 लाख दीप प्रज्वलित करके विश्व रिकॉर्ड बनाना प्रशंसनीय है। दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क बने ट्विटर के मालिक। एलन मस्क ने ट्वीट कर कहा, मुक्त हो गई ट्विटर डील से पीछे छुड़ाने की कोशिश कर रहे एलन मस्क अब खुलकर ट्विटर पर अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए दिख रहे हैं। एक सिंक के साथ ट्विटर के ऑफिस में कदम रखने वाले मस्क ने कल ही बड़े बदलाव का संकेत दे दिया था।
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी की तारीफ की। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, भारत ने ब्रिटेन के उपनिवेश से आधुनिक देश बनने तक अपने विकास में जबरदस्त तरक्की की है। पीएम मोदी ने कई देशों के मंसूबे का नाकाम किए। उन्होंने आगे कहा, पीएम नरेंद्र मोदी उन लोगों में से एक हैं जो स्वतंत्र विदेश नीति को लागू करने में सक्षम हैं और वह एक सच्चे देशभक्त हैं। वह अपने लोगों के हितों की रक्षा करना अच्छे से जानते हैं। मोदी एक आइस ब्रेकर की तरह हैं। कई देशों और लोगों ने भारत पर कई तरह के प्रतिबंध लगाने की कोशिश की, लेकिन इन सब के बावजूद मोदी ने भारत पर कोई भी प्रतिबंध लगाने की सभी कोशिशों को नाकाम कर दिया। वह एक तरह से इस मोर्चे पर आइस ब्रेकर की तरह हैं। भारत ने विकास में जबरदस्त सफलता हासिल की है और आगे भारत का ग्रेट फ्यूचर है। उत्तर कोरिया ने फिर दागी मिसाइल। तानाशाह किम जोंग उन कर रहे हैं अपनी सेना का विस्तार। वे अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। उन्होंने एक बार फिर बैलिस्टिक मिसाइल दागी। दक्षिण कोरिया की सेना का कहना है कि उत्तर कोरिया ने पूर्वी सागर की ओर एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी। इसे जापान सागर भी कहा जाता है। उत्तर कोरिया इस महीने में अब तक लगभग 7 मिसाइलें दाग चुका है। पिछले करीब 1 महीने से भी कम समय में उत्तर कोरिया का ये 7वां मिसाइल प्रक्षेपण है। 4 अक्टूबर को उत्तर कोरिया की ओर से पिछले करीब 5 साल में पहली बार जापान के ऊपर से मध्यम दूरी की मिसाइल दागने के 2 दिन बाद बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था। अक्टूबर महीने में कई बार दागी जा चुकी है मिसाइल। चीन से जान बचाकर भागे उइगरों को सता रहा चीन वापसी का भय। चीन के शिनजियांग में हुए भारी उत्पीड़न के बाद कई उइगर मुसलमान भागकर थाईलैंड पहुंच गए थे, लेकिन थाईलैंड में भी उन्हें बंदी बनाकर जेलों में रखा गया है, जहां उनकी हालत बेहद खराब है। अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक थाईलैंड में लगभग 59 उइगर बंद हैं, जिन्हें चीन वापसी का भय है। म्यांमार के एक मंदिर में 2 सेक्स डॉल की शादी कराने वाला व्यक्ति गिरफ्तार। म्यांमार में एक मंदिर में 2 सेक्स डॉल की शादी कराने का मामला आया सामने। पवित्र स्थान पर हुई इस घटना के विरोध में आक्रोशित लोगों ने पुलिस के सामने अपना विरोध दर्ज कराया। पुलिस ने लोगों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।